अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम ट्रैफिक के बारे में कुछ एक दूसरे यानी वो कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर करेंगे। हम बजा तौर पे हम ट्रैफिक कानून की पाबंदी अक्सर जो है वो आपको भी पता है, यानी आप भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं और मैं भी यहीं रहता हूँ, तो हम इनकी पाबंदी बिल्कुल भी नहीं करते। जिनको पता है वो भी नहीं करते और जिनको नहीं पता तो वो तो नहीं ही करते। तो वो एक बंदा था, तो उससे पूछा कि गया इसके तारक अजीज शो में। उसने कहा कि आपका इतना अरसा हो गया यानी ड्राइविंग करते हुए, काफ़ी एजड थे वो बुजुर्ग जो थे। तो उनसे पूछा गया कि आपने इतना अरसा हो गया ड्राइविंग करते हुए, तो आपका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, वजह क्या है? उसने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि सारी दुनिया आंधी है, सिर्फ मेरी आंखें हैं। तो आपने सबसे पहले खुद बचना है। दूसरों को अभी दूसरे पे आप डिपेंड नहीं कर सकते कि वो ड्राइवर किस तरह का है। तो सबसे पहले आपने खुद कोशिश करनी है कि आपने खुद अपने आप को बचाना है। तो खुद को बचाएंगे तो दूसरों से को भी बचाएंगे। तो सबसे पहले हम जब घर से निकलते हैं, तो गाड़ी हम जब ट्रैफिक में शामिल करते हैं, तो उससे पहले बाज औकात ऐसे होता है कि ब्लाइंड पॉइंट होता है। तो ब्लाइंड पॉइंट पे हमें पीछे नजर नहीं आता, तो हम पीछे से स्पीड में आते हैं और ट्रैफिक में शामिल होने की कोशिश करते हैं। तो पीछे वाला जो इधर से आ रहा होता है वो तो अपना सीधा आ रहा होता है, वो स्पीड भी उसकी ठीक होती है, तो वो सीधा आके हिट करेगा आपको। और आप अपने लिए भी परेशानी बनाएंगे और दूसरे के लिए भी परेशानी बनाएंगे। इसलिए जैसे ही अगर इस तरह का कोई मामला है, तो आप पीछे क्लियर कर लें, थोड़ा सा आराम से तसल्ली से जाएं, तो आपको पीछे नजर आए तो आप निकल जाएं, ट्रैफिक में शामिल हो जाए। दूसरी बात यह है कि हम जब उसमें जाते हैं, तो हमारी अगर 4 ट्रैक्स हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम फास्ट ट्रैक में चले जाएं। तो अगर आपने फास्ट ट्रैक में जाना है, बिल्कुल आपका हक है, जाएं आप, लेकिन ये है कि इस तरह नहीं है कि आपने सीधा क्रॉस वो मारना शुरू कर दें। इस तरह आपको, क्योंकि आपका जो मायरर होता है वो पीछे होता है। आप ये समझ रहे होते हैं कि मुझे नजर नहीं आता, तो आपको पीछे कैसे नजर आएगा? आपका मायरर दूसरी साइड पे होता है, यानी आप, तो वो जो उधर से ट्रैफिक आ रही होती है, ट्रैफिक वो जब आप तक गाड़ी आपकी सीधी होगी, तो आपको बैक मायरर नजर आएगा। उसमें नजर आएगा कि आपके पीछे क्या नजर आ रहा है। अभी वो गाड़ी तो पीछे नहीं आएगी आपके, जो जिसको आप ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, आपको तो कुछ भी नहीं नजर आएगा, तो डर हो जाके उसको मारेगा। आपने अपनी गाड़ी सीधी करनी है उस पहले ट्रैक में, यानी जो जिस ट्रैक में शामिल हो रहे हैं। हाँ, एक और चीज भी है कि वहां जब हम जाते हैं, तो जब हम शामिल होते हैं इसके, तो बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि आपको क्लियर भी है, सामने कुछ बिल्डिंग नहीं है, लेकिन गाड़ी को बड़ी गाड़ी आ रही है, तो आप उसके सामने से गुजरते हैं, तो आपको पीछे नहीं पता होता कि पीछे क्या आ रहा है, या दूसरे ट्रैक में कोई गाड़ी है या नहीं है, तो आप सीधे जाके तो निकल जाते हैं और उसको उसके सामने आ जाते हैं दूसरी गाड़ी के, तो वो फिर आप उसके लिए भी और अपने के लिए भी खतरा है। और ये चीज़ जो है, उसके बाद जब हम ट्रैफिक में शामिल होते हैं, ट्रैक छोड़ते हैं, तो आपने ये करना है कि गाड़ी अपनी सीधी करनी है। सीधी करके तो उसके बाद जो है, पीछे बैक मिरर में आपको ट्रैफिक नज़र आए, उसके बाद आपको जैसे-जैसे वो मिलता जाता है, आप इंडिकेटर लगाएँ उस साइड का, तो आप उसमें शामिल होते जाएँ। राइट साइड का वो करते जाएँ और शामिल होते जाएँ उसमें। पहले ट्रैक में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तब जाएँ। ये नहीं है कि एकदम से आपने वो स्पीड लगाई पीछे से, तो सीधे आप उसमें चले गए। तो वहाँ जाके तो फिर तो और ये भी है कि आपने जब ट्रैक छोड़ना है, तो सबसे पहले सिग्नल लगा के तो थोड़ा थोड़ा यानी देखना है दाएँ-बाएँ। ये नहीं है, बैक मिरर में देखना है, तसल्ली करके तो फिर जाना है। ये नहीं है कि आपने इंडिकेटर लगाया तो बस आपने अपना हक अदा कर दिया। अक्सर लोग ये करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वो कहते हैं मैंने इंडिकेटर लगाया था। भई इंडिकेटर लगाया था तो इसको इल्हाम तो नहीं हुआ ना कि पीछे वाले ने तूने क्या करना मैं अंजाम देना है। तो आपने यानी उस हिसाब से पीछे रोड देख के फिर आप दूसरे ट्रैक में जाएँ, तीसरे में जाएँ, चौथे में जाएँ। अच्छा, एक और बात भी है कि हम जब फास्ट ट्रैक का मसला ये है कि मेरी गाड़ी अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, मेरी गाड़ी की इतनी पिक भी नहीं है, इतनी वो नहीं है उसकी, वो 60 50 60 70 तक जाती है। तो मैं फास्ट ट्रैक में घुस जाता हूँ, पीछे सबको यानी परेशान किए रखता हूँ। तो ये प्लीज़ कोई खुदा खौफी किया करें,
खुद पे नहीं तो लोगों पे ही कोई उन पे ही वो कर दिया करें कि भाई लोगों ने उनके काम हरज हो रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा जो है किसी को कोई इमरजेंसी होती है या कुछ, तो आपने ट्रैफिक जाम की हुई होती है, तो ये पाकिस्तान में ये चल सकते हैं आप। अगर किसी दूसरे किसी कंट्री में चले जाएँ ना, तो वहाँ मेरे ख्याल में जूतों के अलावा हमारी और किसी चीज़ से मरम्मत होने की ज़रूरत नहीं है, हमें जूते ही पड़ने चाहिए। उसके बाद जो है आपने ये करना है कि फास्ट ट्रैक में वो आप निकल गए। अगला जो होता है, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जो 2 ट्रैक्स वाली रोड हैं, या बाज़ दफ़ा इधर भी है अभी इस तरह, इस्लामाबाद में भी हैं ट्रैक्स हैं ये, क्या नाम है, पहले तो खैर सरीना के पास भी होता था, अभी थोड़ा-सा इधर है, ये जो रावल डैम वाली साइड पे है, जो राउंड अबाउट है। अभी तो इस तरह के जो यानी बड़े रोड जो हैं उन पे भी है ये राउंड अबाउट हैं। तो अभी आपने जब राउंड अबाउट में घुसना है, तो राउंड अबाउट में घुसने से पहले आपने ये करना है कि राउंड अबाउट में आपने जो गाड़ी पहले से राउंड अबाउट में घुसी हुई है, उसको आपने जो उसमें निकल रही है उसमें, तो उसने उसको आपने निकलने देना है। आपने उसको सामने से क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि ये उसका हक है। ये हम ये अक्सर जो हैं वो ये कहते हैं, मैंने वो कहते भी सुना है और देखा भी है, और डेली की दायरा में भी इसी पाकिस्तान में होता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि हम क्या नाम है, ट्रैफिक में जब वो सामने कोई सीधा आ रहा है, तो वो कहता है कि भाई मेरा हक है। सीधे राउंड अबाउट में सीधा नहीं होता है। राउंड अबाउट में जो शामिल हो गया है उसमें, राउंड अबाउट के अंदर घुसा हुआ है वो निकलेगा। उसको, हाँ, अगर गैप है तो आप निकल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। वो निकलेगा तो फिर आपका हक है। और इसके बाद ये है कि आपने अगर सीधे आ रहे हैं, सीधे ही जाना है, तो आपने अंदर वाली साइड पे नहीं रखनी है गाड़ी, राउंड अबाउट के साथ नहीं रखनी है, आपने दूसरे ट्रैक में जाना है। उसकी वजह यह है कि अंदर वाला जो है वो उसने बाज़ दफ़ा जो अंदर वाला आ रहा होता है, तो या अगर दूसरी साइड से आ रहा है तो उसने यू लेके, राउंड अबाउट से यू लेके तो फिर चढ़ना है उस पे। तो वो जब ट्रैक छोड़ेगा तो आप दूसरे ट्रैक में जा रहे हैं या किसी और ट्रैक में जा रहे हैं, तो फिर वो आपने सीधे जाना है तो ठीक है। लेकिन जब आपने अगर आपने भी दूसरी साइड से अपोजिट यानी अपनी वापस मुड़ना है राउंड अबाउट से, तो फिर आप जो है अपनी गाड़ी को कोशिश ये करें कि अपने पहले ट्रैक में ही लेके जाएं, जिधर राउंड अबाउट के साथ साथ में रखें। रोड के गाड़ी के सामने से क्रॉस मत करें, क्योंकि जो अंदर वाला है उसने रोड छोड़नी भी है, उसने अपना ट्रैक छोड़ना है। तो जैसे ही वो छोड़ेगा तो आप, जाहिर है, आपने मुड़ना दूसरी साइड पे है, तो आप हिट करेंगे उसको। और जो आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे दूसरी साइड पे एक बंदा आ रहा है, वो राउंड अबाउट में शामिल हो रहा है, आपने अगर सीधे ही जाना है, तो आपने बिल्कुल अपनी साइड का जो ट्रैक है उसी में गाड़ी रखें। ये नहीं है कि आप बिल्कुल बीच में चले जाएं, और बीच में से फिर जब निकलें तो फिर वो यानी ट्रैफिक में अच्छा भला अगर स्पीड ज़्यादा है तो एक्सीडेंट भी होता है, अगर नहीं है तो परेशानी कर बनाते हैं लोगों को। तो ये, इसके बाद अगला जो है वो हम जा रहे हैं ट्रैफिक फास्ट ट्रैक में जा रहे हैं। आपने रोड छोड़ना है, यानी अपना, हाँ, रोड छोड़ना है, दूसरी साइड पे आपने लेफ्ट पे जाना है। तो अगर राइट पे जाना है, आगे यू टर्न लेना है, तो वो तो ठीक है, आप देख के जैसे भी आपको सामने से ट्रैफिक क्लियर होगी तो आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने जाना है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे उसका ये है करना, क्या कहते हैं, अगर आपने लेफ्ट साइड पे जाना है तो आपने तकरीबन 50-60 मीटर पहले, 50-60 मीटर पहले उस ट्रैक में गाड़ी अपनी शामिल कर लें। आपने सामने से जाके नहीं करना है, इस तरह भी एक्सीडेंट का खतरा है, आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए परेशानी बनाएंगे। और इधर भी अगर आपके साथ बड़ी गाड़ी है कोई, तो आप उसको सामने से क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करके तो आपको ये नहीं पता कि दूसरी साइड से क्या आ रहा है, तो वो जब उसके सामने जाएंगे तो वो आपको हिट करेगा। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। हम डेली आप चले जाएं, रावलपिंडी में चले जाएं, इस्लामाबाद में चले जाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। तो थोड़ा ये है कि शायद
तालीम ज़्यादा है बनिस्बत रावलपिंडी के इस्लामाबाद में, तो उनको थोड़ा वेल वो अभी इसी तरह जो बाकी शहर हैं हमारे पाकिस्तान के, उधर चले जाएं तो उधर भी ऐसे ही है। लेकिन बनिस्बत बाकी जितने भी हैं उनसे इस्लामाबाद बेहतर है ट्रैफिक के लिहाज से, यानी इसमें इनको कानून जो है इसको फॉलो किए जाते हैं, तकरीबन फॉलो किए जाते हैं, ज़्यादा नहीं, 100% नहीं, लेकिन फॉलो किए जाते हैं। तो आप भी जो है अपना भी ख्याल रखें और दूसरों के लिए भी परेशानी मत बनाएं। और स्पेशली हमारी बच्चियां जो हैं, जो ज़ाहिर है नहीं होती हैं रोड पे, तो आपने ये करना है कि आपने फास्ट ट्रैक पे ना ही जाएं तो आपके लिए बेहतर है। उसकी वजह यह है कि पीछे से गाड़ी स्पीड में आ रही है, तो आपको वो जब छोड़ते ट्रैफिक आपको ट्रैक छोड़ते हुए दिक्कत होती है। जब आप ट्रेन हो जाएं तो आप बेशक जाएं, उसमें भी जाएं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप फास्ट ट्रैक में जाएंगे, पीछे से जब आपको कोई हॉर्न देगा या कोई लाइट देगा या कोई इस तरह का प्रेशर आप पे डालेगा, तो आप ज़ाहिर है आप ट्रैक छोड़ेंगी तो थोड़ा उस वक्त जो है, जो नया बंदा है उसके लिए थोड़ी दिक्कत ये होती है कि उसको पीछे से प्रेशर होता है, उसको समझ नहीं आती और वो गाड़ी ठोक देता है। तो आपने ये जो है अब कोशिश ये करें कि फास्ट ट्रैक से के बजाय जो नए हैं, ये नहीं है कि ये कानून जो है सिर्फ औरतों पे ही है, जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं जो, या जो भी है नए जो सीखते करते हैं, तो उनको भी ये है कि सबसे पहले आपने दूसरे ट्रैक में वो करें, उसके बाद जो है वो अगर आपको आपने ड्राइविंग पे तसल्ली हो जाती है तो आप जिस तरह मर्जी है वो करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और दूसरी बात यह है कि अपने वालदेन के लिए रमज़ान में जिनके वालदेन फोत हो चुके हैं उनके लिए स्पेशली दुआ करें। और उसके बाद जो हैं, अपने अजीज़ व जितने भी हैं उनको आपने रमज़ान में जो ये जो हम जाते हैं ना, जाके किसी सिग्नल पे जाके तो हम वो करते हैं, लोगों को पैसे बांटना शुरू कर देते हैं। ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। आपको पता होता है कि हमारे कितने हैं जो अजीज़ अक़ारिब हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, तो उनका ख्याल रखें। और ये जो सिग्नल पे होते हैं स्पेशली, तो इनको, ये सारे जितने भी हैं ये सारे वो फेक हैं और ये प्रोफेशनल हैं, इनका काम ही यही है। तो थोड़ा सा ये ख्याल रखें अपना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।